जय मसीह की एक नए विषय के साथ हम फिर आ चुके हैं और आज हम जानेंगे कि यीशु मसीह पे जो लोग विश्वास करते हैं वे फिर भी यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं पर यीशु मसीह के कामों को अपने जीवन में वो देख नहीं पाते, है ना। क्योंकि वो ये नहीं जान पाते यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है उनके लाइफ में। पर यीशु मसीह है वो कर क्या सकता है समझेंगे अच्छे से ना। तो उसके लिए एक समय था ऐसा जो चेले भी यीशु मसीह को नहीं जान पाए थे। उनके साथ चलने वाले जो यीशु मसीह के साथ चलते थे, यीशु मसीह के साथ कौन, उनके चेले 12 चेले उनके साथ चलते थे, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जान पाए थे कि वो कर क्या सकता है, वो है कौन, है ना। तो एक समय था जब हम एक वचन से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता दूं। मत्ती 7:23 में जब देखेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जब वह नाव पर चढ़ गया तो उसके चेले उसके पीछे चल पड़े और देखो समुद्र में एक बड़ी आंधी उठी जिससे कि नाव लहरों से ढक गई, परंतु वह सो रहा था। वे उसके पास आए और उन्होंने यह कहकर उसे जगाया, प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम इतने भयभीत क्यों हो। तब उठकर उसने आंधी और समुद्र को डांटा और पूर्णतः शांति छा गई और वे विस्मित होकर कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और समुद्र भी इसकी बात आज्ञा मानते हैं ना। आंधी और तूफान क्या करते हैं, इसकी आज्ञा मानते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या समझ आता है कि यीशु मसीह कौन है, ये बात ये चेले भी नहीं जानते थे। ये कैसा मनुष्य है जिसकी आज्ञा क्या हुआ, समंदर और तूफान और आंधी क्या होती है, इसकी आज्ञा मानते हैं। ये कैसा मनुष्य, कोई इंसान, नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं कि ऐसा कर सकता है ना। लेकिन ये बात को वो लोग नहीं जानते थे, जबकि उसके साथ चलते थे, उसके साथ रहते थे, उसके साथ खाते थे, पीते थे, हर एक चीज करते थे। यही आज कारण है कि बहुत से लोग मसीह लोग संगति में हैं, चर्च जाते हैं और पास्टरों के लिंक में है, सब कुछ है उनके साथ संगति, लेकिन यीशु मसीह कौन है वो अभी तक वो जानते नहीं है कि यीशु मसीह है कौन, वो कर क्या सकता मेरे जीवन में, क्या अद्भुत काम उसके मेरे जीवन में हो सकते और वो मुझसे क्या काम करा सकता है। शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरे को सुन रहे होंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते। सच बताएं, आपको अच्छा नहीं लग रहा हो सुन के, लेकिन आप संगति में है, सब कुछ है, प्रार्थना दुआ सब कुछ है, लेकिन यीशु मसीह को नहीं जान पाए। तभी यदि आप छोटी छोटी बातों में घबरा जाते हैं, परेशानियों में आप सोचने लग जाते हैं कि प्रभु हम तो नाश हुए जा रहा है, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप मेरे साथ है, यीशु मसीह के साथ हैं सब कुछ, तब भी फिर भी मैं क्यों परेशानी को देख पा रहा हूँ, है ना, अपने लाइफ में। तो एक अगर हम आज जानेंगे, इस कुछ वचनों से जानेंगे कि यीशु मसीह है कौन। पहले मैं आपको ये बता दूँ ना, तो इसी का जब 29 देखते हैं, 29 में लिखा, और देखो उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू यहाँ हमें समय से पहले यातनाएं दंड देने आया है। तो एक जगह थी, ग्रीसिनियों की एक जगह थी जहाँ पे यीशु मसीह गए थे। वहाँ पे एक दुष्ट आत्मा से एक व्यक्ति था जो पोजेस था, जो ग्रसित था। तो वहाँ पे यीशु मसीह जब एंटर करते तो वो दुष्ट आत्माएं खुद उसके घुटनों के पास आकर के, मतलब उसके पास घुटने टेक करके कहती है, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम। अब देखिए, मनुष्य नहीं जानता यीशु मसीह कौन है, लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती यीशु मसीह कौन है। वो परमेश्वर का पुत्र है, हालेलुया, वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है। अब ये चेले नहीं जानते थे, लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती है। मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। जब कुछ लोग जो सेवकाई करते होंगे, आप हमें जो लोग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जाते होंगे प्रभु का प्रचार करते होंगे जगह जगहों पे। मैं सच बता दूँ आपको, जब आप प्रचार करने जाते हो तो वहाँ पे लोगों को दिक्कत होती है, पर मैं सच बताऊँ, वहाँ पे लोगों को नहीं दिक्कत है जब आप प्रचार कर रहे हो, पर उस एरिया की जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको दिक्कत है आपके प्रचार करने से, आपके वहाँ पे लोगों को जाकर के बताने से। लोग जान जाएंगे, छुटकारा पाएंगे, लोगों का उद्धार होगा, लोगों का जीवन बचेगा यीशु मसीह का प्रचार करने से। तो वो एरिया की जो दुष्ट आत्माएं हैं उन्हें दिक्कत है। भाई किसी इंसान को मत बुरा कहो, जो लोग प्रचार करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
उस एरिया के लोगों से गुस्सा मत दिखाओ। वहाँ के लोगों पे गुस्सा दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो लोग की गलती नहीं है। उस एरिया की जो दुष्ट आत्माएं हैं वो नहीं चाहती कि तुम वहाँ प्रचार करो, वहाँ पे जाकर के प्रभु के वचन को बताओ। ऐसा ना हो कि मेरा जो वहाँ पे जो एरिया है, जो मेरा राज्य है वहाँ पे मैंने स्थापित कर रखा, वो ख़त्म हो जाएगा। वहाँ डिलीवरेंस आ जाएंगे, वहाँ छुटकारे पाएंगे लोग, वहाँ उद्धार होगा, वहाँ यीशु मसीह का महिमा होगी वहाँ पर, है ना। तो जो लोग, मैं जो बता रहा हूँ समझ रहे हैं आप, जो लोग सुन रहे हैं इस बात को कि यीशु मसीह क्या कर सकता है, अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है, तो आप इस बात से चिंता ना करो। दुष्ट आत्माएं जानती हैं। अगर आप किसी एरिया में जाते हो ना तो दुष्ट आत्माएं वहाँ क्या होती हैं कि समझ जाती है कि आ गए हैं ये क्या करने, प्रचार करने, तो वो वहाँ पे लोगों को इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या करेंगे, आपको प्रचार करने से रोकेंगे। तो आप इस बात की चिंता ना करें, ठीक है। तो ये मेरा टॉपिक नहीं था, मैं आपको कुछ और बताना चाहूँ। तो एक समय था, क्या हुआ कि वहाँ पे जब एक जगह पे जब यीशु मसीह जा रहे थे नाव पे चढ़ करके, तो वहाँ पे यीशु मसीह नाव में सो रहे थे। चेले क्या हो गया, चेले उस चीज़ को देख करके इतनी ज़्यादा वहाँ पे आंधी उठी, इतनी ज़्यादा लहरें उठी कि नाव ढक गई। वहाँ पे नाव क्या हो रही है, लहरों से ढकी जा रही है, और वो पूरे चेले जितने हैं सब परेशान हो गए, सब घबरा गए, और वे उनसे ये कह करके उन्हें जगाने लगे, हे प्रभु मुझे बचाओ, हम क्या हुए, हम नाश हुए जा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह उठता है, उसकी जब पढ़ते हैं वहाँ पे तो कहता वो उन लोगों कहता, हे अल्प विश्वासियों, तुम भयभीत क्यों इतना डरते हो। और वो क्या करता, तुरंत शांत कर देता है आंधी और तूफानों को। ओ हालेलुया। यीशु मसीह क्या करता है, ऐसा मेरा परमेश्वर जो आंधी और तूफान भी उसकी आज्ञा मानते हैं। और कोई हमारा परमेश्वर कोई शांत, कोई सिंपल और कोई बहुत साधारण परमेश्वर नहीं, वो हमारा परमेश्वर अद्भुत अद्भुत काम कर सकता है। लेकिन हम क्यों नहीं जान पाते। हम जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल वहाँ पर जब वो दुष्ट आत्माएं बता दें कि वो कौन है, लेकिन चेले क्या हो नहीं जान पाए। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या है, हम नहीं जान पाते यीशु मसीह क्या कर सकता है। जब एक मैं आपको एक जगह बताऊंगा, जब उस गोलियात के सामने कौन आ गया, दाऊद आ गया। गोलियात को मारने के लिए दाऊद आ गया, छोटा सा बच्चा आ गया था कि किसको मारने, गोलियात को मारने आ गया था। तो गोलियत को क्या देगा, लेकिन उस जगह पे गोलियत को दाऊद ने क्या किया कि ये मुझसे उसको कहता है कि ये कौन है जो इजराइली यानी यहोवा के लोगों को ललकारता है, ये कौन मनुष्य है, मैं यहोवा के नाम से आता हूँ। मतलब वो पता क्या देख रहा, वो क्या गोलियात को नहीं देख रहा, वो परमेश्वर को देख रहा। वो देख रहा छोटा बच्चा है, लेकिन वो देख रहा है कि गोलियात तो मुझसे लंबा होगा हाइट में, जरूर वो मुझे मार सकता है, लेकिन जो परमेश्वर जो सृष्टि का करता है उसके सामने गोलियात क्या है, कुछ भी नहीं है। वो तो ये सोच रहा है कि उस परमेश्वर के हाथ में जब ये पड़ेगा तो उसका क्या होगा, गोलियात का क्या होगा ना। ऐसे ही हम परेशानियों की लंबाई को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, यानी गोलियात को हम देख रहे हैं, परमेश्वर को नहीं देख रहे। लेकिन दाऊद क्या करता है, गोलियात को नहीं देख रहा, दाऊद परमेश्वर को देख रहा है। तब वो क्या कर पाता है, वहाँ पे उस युद्ध को जीत जाता है, गोलियात को मार देता है। ऐसे ही हमें क्या करने की जरूरत है, हमें ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारे साथ हो तो हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी परिस्थिति में हो, चाहे आप नाव में डूब रहे हो, चाहे आप आग में होकर के जा रहे हो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। कैसे भी हालात हो, कैसी परिस्थितियाँ हो, परमेश्वर तुम्हें हर एक तकलीफों से, हर एक परेशानियों से बचाने के लिए विश्वास योग्य है। हालेलुया। पर आपको जानना की जरूरत है कि जिस यीशु मसीह पे मैं विश्वास करता हूँ, क्या मुझे वो बचा सकता है इस विपत्ति से। चेलों के तरीके नहीं कि परमेश्वर मैं तो नाश हो जाऊँ, मेरा क्या होगा। लेकिन आप नहीं जानते, जिसके साथ यीशु मसीह है, जिस नाव पे यीशु मसीह सवार है, जिसके साथ यीशु मसीह है, उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। यीशु मसीह आपके साथ है। आपकी तकलीफों में आप हो सकता है बहुत सी चिंताओं से होकर के जा रहे हो, बहुत से डिप्रेशन में होंगे, बहुत से लोग जो सुन रहे हैं मुझे बहुत से तकलीफों में होंगे, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपको उस पर विश्वास करने की जरूरत है और उसे जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है। जैसे कि अब मैं आपको एक जगह बता दूंगा, जब हम 5 में इसी के देखेंगे तो एक सूबेदार है जिसका विश्वास के बारे में बताएंगे आपको ना। तो जब हम 5 देखेंगे तो उसमें लिखा, जब उसने कफरनहूम में प्रवेश किया तो एक सूबेदार के पास आया और विनती करके कहने लगा, हे प्रभु, मेरा सेवक लकवे का मारा घर में पड़ा हुआ है, अत्यंत पीड़ा में तड़प रहा है। उसने उनसे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। परंतु सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार क्या कहता है
हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। देखिए, सूबेदार जानता था यीशु मसीह कौन है ना। कह रहा वो तू बोल दे, खाली तू यहाँ से बोल दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। ओ हालेलुया। ऐसा विश्वास यीशु मसीह जब आगे पढ़ोगे ना तो कहता है, ऐसा विश्वास मैंने तो पूरे इजराइल में नहीं देखा। ओ जीसस, ऐसा विश्वास जब आप लेकर के जाओगे ना यीशु मसीह काम, ऐसे विश्वास को लेकर के जाओगे जब यीशु मसीह के पास, तो आप बड़े बड़े कामों को होते हुए देखोगे। हालेलुया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आपके साथ यीशु मसीह है, यदि आपके नाव में यीशु मसीह सवार है, तो आप लहरों को देख करके डरोगे नहीं, आप उस विपत्ति को देख करके परेशान नहीं होगे। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है आपके साथ? यीशु मसीह है। हालेलुया। संगति करते होंगे, अच्छी बात है, लोग वचन पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, लेकिन यीशु मसीह को जानो, अच्छे से जानो यीशु मसीह क्या कर सकते हैं आपके जीवन में। घबराइए नहीं, हर समय, हर पल, हर परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि परेशानियां आए, चिंताएं आए, तकलीफें आए, मुसीबतें आए, लेकिन उन परिस्थितियों में, उन परेशानियों में, उन तूफानों में यीशु मसीह आपके साथ खड़े हैं। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि आपको ऐसे हालात में छोड़ करके चला जाएगा। क्यों नहीं छोड़ कर जाएगा? क्योंकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ के जाएंगे, ना वो कभी हमें छोड़ता, ना कभी त्यागता है वो। बस हमारा विश्वास कैसा है? क्या सूबेदार के समान है या चेलों के समान, या वहाँ के लोगों के जैसे कि आजकल लोग हैं, परेशानियों को देख करके, या फिर दाऊद के समान है? दाऊद कैसे देखता है परमेश्वर को, है ना। तो इस बात से आप कुछ जान पाए होंगे, है ना। तो प्रभु इस वचन से आप सब लोगों को आशीष दे, और जो आपको अच्छा लगे तो आप आगे तक लोगों में पहुंचाएं, अपने भाइयों, अपने बहनों में, जिनको भी आपको शेयर करना करें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह जी।